लोक अदालत जो है वो 11 फरवरी 2023 में लगने जा रही है, जिसके अंतर्गत क्योंकि लोक अदालत स्वयं का मतलब ही यही है कि लोगों की अदालत है, अपनी स्वयं की उनकी अदालत है। और जितने भी उनके जो केसेस न्यायालय में लगे हैं या न्यायालय में आने वाले हैं, दोनों ही केसेस के अंतर्गत जो है उनका निपटारा किया जाता है। तो ये लोक अदालत का जो है उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सके, जिससे कि बाद में दोनों ही जो वादी और प्रतिवादी हैं, दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद ना रहे और वो अपना जो है कार्य जो है अपना सुचारू रूप से कर सके। सर, लोक अदालत जो है किन किन कोर्टों में लगती है? जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय? लोक अदालत जिले स्तर पर भी लगती है, तहसील स्तर पर भी लगती है और कई अन्य जो विभाग हैं, न्यायाधिकरण हैं, उनमें भी लागू होती है। जैसे मोटर दुर्घटना विवाद हैं, उनके अंतर्गत लगती है। वाणिज्यिक है न्यायालय, उनमें भी लोक अदालत लगती है। और इससे भी संबंधित जो एसडीएम न्यायालय हैं, जो डीएम साहब के न्यायालय हैं, उनमें भी सब जगह इस लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक प्रकार के जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। दीवानी और जो राजस्व से संबंधित होते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो सर, लोक अदालत में कुल कितने मामले सम्मिलित होने की आशंका? मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार जो है 52,000 जो है केसेस का निपटारा लोक अदालत के द्वारा किया गया था, जो एक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि थी कि 52,000 केसेस का निपटारा एक ही दिन में किया जाना। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जनमानस है वो ये जानता है कि उसे कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े और वो सुलह समझौते से ही अपने वादों का निपटारा कर सके। इस वजह से अब उम्मीद की जा रही है कि उससे भी अधिक उम्मीद की जाती है कि 75,000 के आसपास के मामले जो हैं वो उसमें लोक अदालत में निस्तारित किए जाए। सर, ये किस तरह के मामले लोक अदालत के माध्यम से जो उनको थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो आम आदमी ज़्यादा लाभ उठा पाएगा। हाँ, देखिए, जो राजस्व से संबंधित है, जैसे किसी का कोई किस्त नहीं अदा की गई, कोई लोन ले लिया गया है, बैंक से लोन लिया गया है, उसकी किस्तें टूट गई है, वो चाहता है कि मैं बकाया धनराशि दे दूं, कुछ उसका इंटरेस्ट माफ हो जाए, तो वो अपना इस लोक अदालत में आकर बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनसे, जो हमारे न्यायालय के ऑफिसर होते हैं, वो उनसे समझौता करवाते हैं। एक दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए उसको सुलझाया जाता है कि इतना इंटरेस्ट हम माफ कर देंगे और इतने इंटरेस्ट पर जो है वो हम आपका जो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके के हैं। परिवार से संबंधित मामले हैं, पति पत्नी के बीच हैं, तो परिवार के जरूरी नहीं है पति पत्नी के हों, कुछ अन्य मामले भी होते हैं पारिवारिक उसमें, तो वो भी इसी उसके अंतर्गत निपटाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामले होते हैं, जैसे किसी ने प्राइवेट किसी उससे इंश्योरेंस करवाया है या कोई ऐसी चीज है, उनका डिस्प्यूट है आपस में, कोई मतभेद है, उसको भी इसी के अंतर्गत निपटाया जाता है। दुर्घटना हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की चोट लगी उसका, या किसी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ उसका, तो ये सभी जो है वो भी इस लोक अदालत के द्वारा उसको निपटारा किया जाता है। चेक बाउंस संबंधी मैटर, चेक बाउंस वाले भी जितने भी पेंडिंग मामले होते हैं, चेक बाउंस से संबंधित वो उनका भी निपटारा किया जाता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक्स लॉट, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।